प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का छठा पाठ पढ़ेंगे, जापान से मित्र को पत्र। आज हम इस पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको परीक्षाओं में इस तरीके से गद्यांश दे रखा होता है और उसके नीचे प्रश्न दे रखे होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना होता है और इसे समझा जाता है, जिसके बाद ही हम इन प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से छांटकर दे पाते हैं। आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न 4 अंक का पूछा जाता है, इसलिए आप इन प्रश्नों को छांटने का तरीका अच्छे तरीके से समझ लें। मेरे दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होती चली गई, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। तब मुझे लगा मानो मैं अनंत काल में जी रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। असल में तो यह है कि या तो हम बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं अथवा भविष्य के रंगीन सपने संजोते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं अथवा भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया, दूसरा आया ही नहीं। हम वर्तमान क्षण में नहीं जीते, जबकि वही सत्य है। मेरे दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होती चली गई, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। तब मुझे लगा मानो मैं अनंत काल में जी रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। असल में होता यह है कि या तो हम बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं अथवा भविष्य के रंगीन सपने संजोते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं अथवा भविष्यत काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया, दूसरा आया ही नहीं। हम वर्तमान क्षण में नहीं जीते, जबकि वही सत्य है। पहला प्रश्न है, लेखक के दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होकर बंद क्यों हो गई? लेखक के दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होकर बंद क्यों हो गई? तो आप इसका उत्तर देंगे, जब लेखक बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं और भविष्य के रंगीन सपने संजोते रहते हैं, अर्थात भूतकाल और भविष्यकाल दोनों मिथ्या हैं, तब उनके दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होकर बंद हो गई। जब लेखक बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं और भविष्य के रंगीन सपने संजोते रहते हैं, अर्थात भूतकाल और भविष्यकाल दोनों मिथ्या हैं, तब उनके दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होकर बंद हो गई। अगला प्रश्न है, लेखक को तब क्या लगा? लेखक को तब क्या लगा? लेखक को तब क्या लगा? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक को तब लगा मानो वह अनंत काल में जी रहा हो। लेखक को तब लगा मानो वह अनंत काल में जी रहा हो। लेखक को तब लगा मानो वह अनंत काल में जी रहा हो। तीसरा प्रश्न है, हम सामान्यतः किन यादों में जीते रहते हैं? 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 तो आप इसका उत्तर देंगे, हम सामान्यतः बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों में अथवा भविष्य के रंगीन सपने संजोते रहने की
यादों में जीते रहते हैं। हम सामान्यतः बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों में अथवा भविष्य के रंगीन सपने संजोते रहने की यादों में जीते रहते हैं। हम सामान्यतः बीते दिनों की खट्टी मीठी यादों में अथवा भविष्य के रंगीन सपने संजोते रहने की यादों में जीते रहते हैं। चौथा प्रश्न है, किन दोनों कालों को मिथ्या बताया गया है? किन दोनों कालों को मिथ्या बताया गया है? किन दोनों कालों को मिथ्या बताया गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे। भूतकाल और भविष्यकाल, इन दोनों कालों को मिथ्या बताया गया है। भूतकाल और भविष्यकाल, इन दोनों कालों को मिथ्या बताया गया है। भूतकाल और भविष्यकाल, इन दोनों कालों को मिथ्या बताया गया है। पांचवा प्रश्न है, सत्य क्या है? सत्य क्या है? तो आप इसका उत्तर देंगे। एक चला गया दूसरा आया ही नहीं, हम वर्तमान क्षण में नहीं जीते जबकि वही सत्य है। एक चला गया दूसरा आया ही नहीं, हम वर्तमान क्षण में नहीं जीते जबकि वही सत्य है। एक चला गया दूसरा आया ही नहीं, हम वर्तमान क्षण में नहीं जीते जबकि वही सत्य है। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक सही का चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न है, जापान के लोगों का जीवन चलता नहीं दौड़ता है का आशय है। जापान के लोगों का जीवन चलता नहीं दौड़ता है का आशय है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है, जापानी बहुत चलते हैं। दूसरा विकल्प है, जापानी दौड़ लगाते हैं। तीसरा विकल्प है, जापानी तेज गति से काम करते हैं। चौथा विकल्प है, जापानी बुद्धिमान है। तो इसमें सही विकल्प है, जापानी तेज गति से काम करते हैं। जापानी तेज गति से काम करते हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, जापानी में तातामी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जापानी में तातामी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पहला विकल्प है चटाई के लिए, दूसरा विकल्प है दरी के लिए, तीसरा विकल्प है कुर्सी के लिए, चौथा विकल्प है पलंग के लिए। तो इसमें सही विकल्प है चटाई के लिए, तो हम इसे सही करेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चाय पीने के दौरान लेखक को कैसी अनुभूति हुई? चाय पीने के दौरान लेखक को कैसी अनुभूति हुई? पहला विकल्प है सुखद, दूसरा है दुखद, तीसरा है विचित्र, चौथा है कुछ नहीं। तो इसमें सही विकल्प है विचित्र। चाय पीने के दौरान लेखक को विचित्र अनुभूति हुई, तो सही विकल्प विचित्र है, तो हम इसे सही करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ संधि विच्छेद दे रखे हैं और यहाँ पर वाक्य बनाओ ये दे रखे हैं। इन सभी को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करेंगे, इनको लिखकर आप लाएंगे। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों का और बहुविकल्पी प्रश्नों का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।